हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है एसएससी सुपर 50 में। तो आज के वीडियो में टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो दिए हुआ है, दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। तो दो रेलगाड़ियों का जो चाल का अनुपात है, पहला और दूसरा रेल गाड़ी की चाल का अनुपात है 6:7 में दिया हुआ है। ये चाल का अनुपात है। तो दूसरी रेलगाड़ी का चाल कितना होगा। तो दूसरी रेलगाड़ी का चाल जो हो जाएगा, दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो 364 दूरी दिए हुआ है किलोमीटर में, और समय जो दिया हुआ है 4 घंटा। तो यहाँ दूसरी रेलगाड़ी का चाल निकल जाएगा। तो इससे काटेंगे तो ये 91, तो ये 91 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो पहली रेलगाड़ी का चाल निकालना है हमें। पहली रेलगाड़ी की चाल हो जाएगा, अनुपात जो दिए हुआ 6/7 अनुपात हो जाएगा यहाँ, और गुने 91। तो 7 से काटेंगे तो ये 13 हो जाएगा। तो 13 छक 78, 13 छक 78 हो जाएगा, 78 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने के लिए इन कारों द्वारा लिए गए समय क्रमशः अनुपात होगा। तो यहाँ हमें समय का अनुपात निकालना है और चाल का अनुपात दिए हुआ है। तो यहाँ क्या करेंगे, चाल का अनुपात जो दिए हुआ है 2:3:4, ये चाल का अनुपात दिया हुआ। तो समय का जो अनुपात होगा, समय का अनुपात होता है चाल के अनुपात के एक दूसरे के विपरीत होता है। तो समय जो हो जाएगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात। अब इसे फ्रैक्शन हटाने के लिए इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। अब यहाँ 12/2 से भाग देंगे और 12 में 3 से भाग देंगे और 12 में 4 से भाग देंगे। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। तो समय का जो अनुपात हो जाएगा, समय का जो अनुपात होगा 6:अनुपात और ये 6:4, 4:3 में होगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।
आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए तथा बी किसी एक दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर घंटा तथा 10 किलोमीटर घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो यह दूरी कितनी है। तो हमें यहाँ दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी हम मान लेते हैं डी, दूरी को हम डी मान लेते हैं और हमें ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। और यहाँ दिए हुआ है चाल, जो दिए हुआ है 9 किलोमीटर घंटा और 10 किलोमीटर घंटा, और इसका दोनों का अंतर जो दिए हुआ है 36 मिनट दिए हुआ है। तो डी बट्टे हो जाएगा, डी बट्टे 9 किलोमीटर घंटा और माइनस डी बट्टे 10 और बराबर 36। तो 36 जो है मिनट में दिए हुआ है, तो इसे हम घंटा में बदल लेंगे तो 60 से भाग देंगे। घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे। अब यहाँ जो हो जाएगा 12 से काटेंगे तो 12 तिया 36, अब 12 पंचे 60। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये 90 हो जाएगा। अब 9 से भाग देंगे तो ये 10 डी हो जाएगा, माइनस अब 10 से भाग देंगे तो ये 9 डी हो जाएगा, बराबर 3/5। अब यहाँ जो हो जाएगा डी बट्टे 90 और ये 3/5 हो जाएगा। अब यहाँ 5 से भाग देंगे तो ये 5 इकाई 5 और 5 8 40। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये डी बराबर जो हो जाएगा 18 3 54, यानी 54 किलोमीटर इसकी दूरी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर दूरी तय की। यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो ये रेलगाड़ी की चाल हम निकाल लेते हैं। रेलगाड़ी की चाल जो हो जाएगा, यहाँ तो हमें दूरी दिए हुआ है 1235, दूरी दिए हुआ है 1235 किलोमीटर में, और समय जो दिए हुआ है 19 घंटा दिए हुआ है, 19 घंटा। तो 19 से जो भाग देंगे तो ये हो जाएगा, ये कट के हो जाएगा 65 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कार की जो गति हो जाएगा, कार की गति जो दिए हुआ है रेलगाड़ी की औसत 4/5 है। तो ये 65 का 4/5 हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13। तो ये 52 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो कार का 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो 22 घंटे में
22 घंटे में जो दूरी तय करेगा, दूरी 22 गुने 52, तो ये हो जाएगा 1144 किलोमीटर। 1144 किलोमीटर 22 घंटे में दूरी तय करेगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलो प्रति घंटा की चाल से जाने पर 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? तो यहाँ जो हो जाएगा 5 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर ये आदमी अपने घर से विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से चले तो 5 मिनट देरी पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो यहाँ दोनों चालों का जो अंतर जो दिए हुआ है वो 10 मिनट है। तो जब भी देरी या पहले से पहुंचेगा तो दोनों समय को हम जोड़ लेंगे तो 5 5 10 मिनट हो जाएगा। तो वही सेम क्वेश्चन है। यहाँ सबसे पहले हम दूरी को डी मानेंगे। दूरी बराबर डी। अब जो दिए हुआ है ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो डी बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 मिनट देरी और 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो दोनों मिलाकर कुल कितना हो गया? 10 मिनट। और इसे घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं। तो इस 0 से ये 0 कट जाएगा। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ये 12 हो जाएगा और 3 से भाग देंगे तो ये 4D हो जाएगा माइनस, अब ये 4 से भाग देंगे तो ये 3D हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/6। अब यहाँ D बटे 12 बराबर 1/6। 6 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी D बराबर जो हो जाएगा 2 किलोमीटर। यानी दूरी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? उसके घर से विद्यालय तक 2 किलोमीटर होगा। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता हूँ। यदि मैं 5 किलो प्रति घंटा की चाल से चलूँ तो 7 मिनट की देरी हो जाती है, परंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलूँ तो ठीक 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। तो मेरे घर से कॉलेज की दूरी कितनी है? तो यहाँ जो दिया हुआ है, यहाँ कॉलेज की दूरी जो मान लेंगे मेरे घर से कॉलेज की दूरी जो हो जाएगा, दूरी को हम, ये सेम क्वेश्चन है, पहले वाला ही क्वेश्चन है, तो यहाँ दूरी को हम डी मान लिए हैं। अब यहाँ जो हो जाएगा समय का जो अंतर जो दिए हुआ है वो पहले 7 मिनट देरी और ठीक बाद 5 मिनट में, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो समय का जो अंतर हो जाएगा वो 12 मिनट हो जाएगा। 12 मिनट
अब यहाँ डी बटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस डी बटे 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 12 मिनट जो है इसका अंतर दिया हुआ है, और इसे घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे। अब इसे ये हो जाएगा 12 इकाई 12, और ये 12 पंचे 1/5 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 6 पंचे 30, तो ये 5 छक 30 यानी 6D हो जाएगा, माइनस ये 5D बराबर 1/5। तो यहाँ हो जाएगा T/30 बराबर 1/5। ये कट जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, तो D बराबर जो हो जाएगा D बराबर 6 किलोमीटर घर से कॉलेज की दूरी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलो प्रति घंटा के चाल से तय करते हैं। यह दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक लगते हैं, तो यह दूरी कितनी है? दूरी को हम एक समान मान लेंगे, ये पहले वाला ही सेम क्वेश्चन है, तो यह दूरी बराबर हो जाएगा डी मान लेते हैं। अब ये हो जाएगा डी बटे पहला जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 15 माइनस डी बटे 16, और यहाँ जो दिया हुआ है 16 मिनट अधिक लगता है, तो इसे हम मिनट में है तो इसे हम घंटा में बदल लेंगे, तो ये 60 हो जाएगा। 4 से भाग देंगे तो 4 चौका 16, और ये 15 हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 240 होगा। 15 से भाग देंगे तो ये 16D हो जाएगा, माइनस ये 15D हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4/15। तो ये 15 से काटेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 16। अब D/16 हो जाएगा बराबर 4/1। अब यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो ये D बराबर जो हो जाएगा 64 किलोमीटर दूरी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।